अब क्लास 9 का घातांक, घात और घातांक से एक प्रश्न है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1/2 ऋण 5 जिसका घात है ना, 1/3 की घात ऋण 4, और तीसरा है 6 की घात 7/2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। ये 3 की घात है। तो हल कर लेते हैं इसे। पहला हल करेंगे 1/2 की घात ऋण 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात ऋण 5, क्योंकि 1 का ऋण 5 किए तो क्या होगा, 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। इसके रूप का है ना ये, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 की घात m के रूप का। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 की घात, जो घातांक है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये ऋण का क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका हल क्या आएगा, मान 32। यहाँ पर आप ठीक से समझ लीजिए, ये 1 है, ये 1, ठीक, और ये a⁻m के रूप का है, ठीक है। और जब ये m a⁻m बराबर a⁻m, ये कैसे हुआ, जब ऊपर जाता है तो जो चिन्ह रहता है घातांक का वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ चेंज हो गया, जो माइनस था वो प्लस में हो गया, ठीक। तो 2 की घात 5 माने 2 का गुणा 5 बार हुआ है, तो ये आ गया 32। सेकेंड देख लेते हैं हम, 1/3 की घात ऋण 4, तो ये फिर से इसी रूप का है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, चूँकि 1/a⁻m इक्वल टू a⁻m, यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, ये आंसर होगा। उसी तरह इसका ये आंसर होगा। तीसरा दिया है हमारे पास 6 की घात 7/2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 7 है ना, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं घात 7। ये क्या हो गया, a और b के रूप में मिल गया, है ना। और नीचे है 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। ये कैसे हुआ, चूँकि a इंटू b की घात m बराबर क्या हो जाता है, a की घात m गुणित b की घात m से, घातांक के नियम से, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग राशि की घात 1 है, तो उसे इस तरह से भी लिख सकते, तो इस तरह से लिख लिए, है ना। तो ये क्या आ गया, 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7 भी लिख सकते हैं, बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब इसको हर वाले को ऊपर ले गए घात को, तो 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7 गुणित 2 की घात, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो गया, और ये भी माइनस में, चूँकि 1/a⁻m बराबर a⁻m से, ठीक है। तो इसको एक समान को एक साथ रख लिए, गुणित 2 की घात ऋण 3 गुणित 3 की घात 7 गुणित 3 की घात ऋण 7, ठीक है। अब आधार समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो ये दोनों उस आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 7 धन ऋण 3, ठीक है, गुणा, ये आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, तो 7 ऋण 7,
क्योंकि a टू दी पावर m प्लस गुणित a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n से। ठीक है, अब ये 7 धन और ऋण हो जाएगा, है ना। 7 में से 3 गया 4, ये क्या आ जाएगा 2 की घात 4 गुणित 7 और 7 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3 की घात 0 माने कोई चीज़ की घात 0 हो जाती माने वहाँ पर 1 हो जाता है। 2 की घात 4 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, और ये आएगा हमारा आंसर।